गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। वैसे हम जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो हमारे लिए कितने कितने ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो है वो होते हैं। जो प्लांट्स जो है वो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, और प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। तो ऑक्सीजन जो वो भी हमें किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है। तो प्लांट्स का जो है हमारी लाइफ में जो है वो बहुत बड़ा रोल है। अब हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होती क्या है। रिप्रोडक्शन होती है जैसे भी न्यू जनरेशन टू जनरेशन, कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पीसीज, मतलब स्पीसीज का आगे बढ़ना। किसी भी स्पीसीज में जो है वो एक्सटिंक्शन ना आए, कोई भी जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो है उसका खात्मा ना हो, मतलब स्पीसीज जो है वो आगे, जो लाइफ जो है वो आगे जो वो बढ़ती रहे जनरेशन टू जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन क्या होती है? It ensures continuation of species। जो भी लाइफ है, ठीक है, वो आगे कैसे बढ़ती है, वो किसकी वजह से बढ़ती है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से ही बढ़ती है। रिप्रोडक्शन जो हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरी होती है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग, जो न्यू इंडिविजुअल जो पैदा होगा, ठीक है, उसमें जो होंगे मेल और फीमेल के गैमेट्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। वो आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, उसी की वजह से क्या बनेगा, जाइगोट जो है हमारा बनेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वो दो पेरेंट्स जो होते हैं, मेल और फीमेल, उन्हीं की वजह से जो आगे न्यू इंडिविजुअल, जो न्यू हमारी ऑफस्प्रिंग है, वो उसी से बनेगी। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट की ही हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है न्यू इंडिविजुअल की प्रोड्यूस करने के लिए। सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही इंडिविजुअल जो हमें चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो ये है एग्स, ये एक फर्टिलाइज्ड एग है जिसमें जो है फ्रॉग का जो है मेल स्पर्म, और जो फ्रॉग जो फीमेल का जो एग है, ठीक है, आपस में क्या है, फर्टिलाइज्ड है। उससे हमारी कौन सी जो स्टेज बनी? टेडपोल। टेडपोल जो होती है फ्रॉग की यंग स्टेज जो होती है, जो आपस में जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, ठीक है, उससे जो क्या बनेगा, फिर कौन सी स्टेज बनेगी? टेडपोल। टेडपोल के बाद जो है फ्रॉग किसमें कन्वर्ट होगा, उसकी 4 लेग्स जो बन जाएगी, ठीक है, टेडपोल विद 4 लेग्स। आफ्टर दैट टेडपोल के बाद हमारी कौन सी स्टेज बनेगी? फ्रॉगलेट, जिसको हम जो यंग स्टेज भी बोलते हैं फ्रॉग की। फिर उसके बाद क्या होगा? एडल्ट फ्रॉग जो है वो बन जाएगा, जिसमें जो उसके सारे ऑर्गन्स जो है वो फुली जो है वो डेवलप जो हो जाएंगे, एडल्ट जो है वो फ्रॉग जो बन जाएगा। तो एग से क्या बना? टेडपोल। टेडपोल के बाद जो है वो स्टेज आई टेडपोल विद 4 लेग्स। उसके बाद हमारी यंग स्टेज बनी फ्रॉग की, फ्रॉगलेट। उसके बाद जो है वो फुली जो डेवलप हो गया फ्रॉग, किसमें? एडल्ट फ्रॉग में। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। The larva of frog changes its form by a sudden and drastic process called, जो लार्वा स्टेज होती है फ्रॉग की, वो किसमें, उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, ठीक है। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? जब लार्वा किसमें चेंज होगा? एडल्ट में चेंज होगा, तो उस स्टेज को हम बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है? द प्रोसेस बाय विच लार्वा ऑफ द फ्रॉग चेंजेस इट्स फॉर्म सडनली एंड ड्रास्टिकली इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। जिसमें जो है फ्रॉग जो अपनी जो है वो स्टेजेस जो है वो चेंज करता है ड्रास्टिकली, और बाद में एंड में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एडल्ट फ्रॉग में जो है वो चेंज हो जाएगा। एक्चुअली मेटामॉर्फोसिस क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच एन
एनिमल फिजिकली डेवलप्स आफ्टर बर्थ और हैचिंग। एनिमल कैसे डेवलप होगा? फिजिकल डेवलप्स आफ्टर बर्थ। जब बर्थ होगा उसके बाद जो है उसमें कैसे जो है वो उसकी बॉडी में जो है वो कौन कौन से चेंजेस जो है वो कैसे जो है वो उसमें ऑर्गन्स जो है वो बनेंगे, उसी स्टेज को हम कहते हैं। एंड इट इन्वॉल्व्स अ कॉन्शियस एंड रिलेटिवली अब्रप्ट चेंजेस इन द एनिमल्स बॉडी स्ट्रक्चर थ्रू सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल की डिफरेंशिएशन और सेल की ग्रोथ की वजह से उसकी बॉडी में जो वो कौन कौन से जो वो चेंजेस आ रहे हैं, कैसे पूरा प्रोसेस है, लाइफ साइकिल कैसे है, कैसे वो चेंज हो रहा है। एग से टैडपोल में बन रहा है, टैडपोल विथ 4 लेग्स, फिर फ्रॉगलेट में, एडल्ट फ्रॉग में, जो भी उसके चेंजेस आ रहे हैं, ड्रास्टिक चेंजेस जो आ रहे हैं किसी भी फ्रॉग की बॉडी में, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोनिंग इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लोनिंग जो है वो किसके सिमिलर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें पता होना चाहिए क्लोनिंग क्या होती है। क्लोनिंग एक ऐसा साइंटिफिक जो है प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है वो किसी ऑर्गेनिजम्स की सिंपल कॉपी ही, उसके जैसे दिखने वाली एग्जैक्ट कॉपी ही जो उसकी बनाई जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोनिंग, जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी जो है वो बनाई जाएगी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्लोनिंग। तो इसके ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिस्ट फॉर्मेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्लोनिंग किसके सिमिलर है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोनिंग इज अ प्रोसेस सिमिलर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सिमिलर है। Asexual reproduction is a mode of reproduction in which a new offspring is produced. Asexual reproduction में क्या होता है? न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है कैसे? बाय अ सिंगल पेरेंट। इसमें सिर्फ जो एक ही पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। द न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली एंड फिजिकली आइडेंटिकली टू ईच अदर। जो नया जीव जो इंडिविजुअल जो भी बनेगा वो जेनेटिकली जो वो बिल्कुल फिजिकली सेम ही होगा जो जिससे वो डेवलप हुआ है। दे आर द क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स। तो उसको जो एग्जैक्ट कॉपी जो बनेगी, ठीक है, तो जो एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म जो न्यू इंडिविजुअल जो पैदा होगा, ठीक है, बनेगा, उसको बोलेंगे हम एग्जैक्टली द क्लोन ऑफ देयर पेरेंट। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a set of terms pertaining to reproduction are given below, choose the set that has an incorrect combination। हमने जो है वो इसमें जो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन स्पर्म, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट या पेनिस। सेकंड मेंस्ट्रुएशन, एग, ओविडक्ट, यूट्रस। नेक्स्ट है स्पर्म, ओविडक्ट, एग या यूट्रस। डी है ओव्यूलेशन, एग या ओविडक्ट, यूट्रस। तो इसमें जो हमारा जो पेयर जो है वो रॉन्ग है, वो ये है सी। जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है वो होती है हमारे टेस्टिस में। ओविडक्ट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो है पार्ट है। Sperm, oviduct, egg, uterus is the wrong combination. Here testis should be mentioned instead of oviduct. Students हमारा next question है, the first menstrual flow at puberty is termed, जो फर्स्ट menstrual flow होता है फीमेल्स में, ठीक है, उसे हम जो है वो क्या बोलते हैं? तो ए है मीनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन, पुबर्टी फ्लो या मीनाग। तो सबसे पहले जो मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है फीमेल्स में, वो स्टार्ट होती है 10 to 16 एज के बीच में। जो फीमेल्स में जो ये प्रोसेस जो है वो कभी भी स्टार्ट होता है, हो सकता है। तो उस जो फर्स्ट टाइम जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मीनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन, पुबर्टी फ्लो या मीनाग। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं मीनाग। मीनोपॉज कब होती है? जो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो जाते हैं, ओवरीज जो है वो एग रिलीज नहीं करती, ठीक है। और मीनोपॉज जो है वो कौन सी एज में होता है? 45 to 55
के बीच में जो वो मेनोपॉज कभी भी हो सकता है जब ओवरीज जो है वो एग रिलीज करना बंद कर देती है, और मीनाक स्टेज होती है जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल फ्लो ब्लीडिंग जब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो एट पवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉन एज, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम जैसे सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोटिक रिसोर्स, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। तो जो भी नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं एबायोटिक रिसोर्स। ऑल लिविंग things are known as biotic while non-living things are known as abiotic things। जो लिविंग थिंग्स हैं उनको बोलते हैं बायोटिक, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको बोलते हैं हम एबायोटिक। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अक्कर इन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में नहीं होती? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती क्या है। internal fertilization occurs inside the female body। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? आउटसाइड द बॉडी क्या होगी हमारी? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अब किस में नहीं होगी? डॉग में भी हमारी क्या होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। काऊ में भी इंटरनल, पैरेट, डी। फ्रॉग में होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन फ्रॉग। फ्रॉग में नहीं होती हमारी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन ऑफ एन एग सेल विद द स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो ये किस में होती है? इनसाइड द फीमेल बॉडी। जब जो है वो एग जो है वो किसके कांटेक्ट में आता है? स्पर्म जो है वो एग के जो कांटेक्ट में आएगा, फिर दोनों के बीच में क्या होगी? फ्यूजन होगी, ठीक है। तो वो किस में होगी? इनसाइड द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजेनरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। रीजेनरेशन जो वो किस में ऑब्जर्व जो वो की जाती है? प्लेनेरिया, स्पायरोगायरा, ईस्ट या अमीबा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रीजेनरेशन होती क्या है। रीजेनरेशन होती है जैसे हम किसी ऑर्गेनिज्म को पीसेस में कट करेंगे तो वो क्या करेगा? वहां से जो है वो ओरिजिनेट हो जाएगा, फिर से डेवलप हो जाएगा, किसमें? अपनी ओरिजिनल स्टेट में जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो वो किसमें होगी? हमारी प्लेन एरिया में। मतलब इसको हम काट देंगे, फिर से जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाएगा अपनी पुरानी स्टेट में ही, फिर से जो है वो डेवलप हो जाएगा वहां से। तो वो उसको बोलते हैं हम रीजेनरेशन। वो होती है हमारी प्लेन एरिया में। ये है हमारा प्लेन एरिया का डायग्राम। प्लेन एरिया इज नॉन फॉर रीजेनरेशन। प्लेन एरिया इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें जो है वो सिंगल सेल ही जो है वो पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच लंग इज एनक्लोज्ड इन अ डबल मेम्ब्रेन। जो हमारी लंग्स होती हैं, ठीक है, तो हर एक जो लंग है वो किसमें एनक्लोज्ड है? डबल मेम्ब्रेन में, कॉल्ड एज प्लूरा।
जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरा। द मेम्ब्रेन विच कवर्स द सरफेस ऑफ ईच लंग इज, जो सरफेस को कवर करती है हर एक जो है वो लंग के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा, लंग प्लूरा, पेटिशनल प्लूरा या पेरेंटल प्लूरा, तो उसको बोलते हैं हम लंग प्लूरा। लंग प्लूरा इज द मेम्ब्रेन विच कवर्स द सरफेस ऑफ ईच लंग। लंग प्लूरा जो है ऐसी मेम्ब्रेन है जो कवर करती है लंग के सरफेस को। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है वो डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम एयर ब्रीथ करते हैं, ठीक है, इनसाइड द बॉडी, जब हम सांस लेते हैं वो किसके थ्रू लेंगे, हम नोस्ट्रिल के थ्रू जो है वो लेंगे। उसके बाद जो है वो एयर किस में जाएगी, नसल कैविटी में जो है वो जाएगी। नसल कैविटी का रोल क्या होता है कि जो भी एयर आएगी उसको क्या करेगी, प्यूरिफाई, ठीक है। जो भी वेस्ट जो कुछ उसमें बीच में आ गया हो, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, तो उसको क्या करेगी, वो प्यूरिफाई करने का काम करेगी। कौन, नसल कैविटी। नसल कैविटी के बाद जो है वो फेनिक्स में जो है वो नसल कैविटी से जो है वो फेनिक्स में जो वो एयर जाएगी। फेनिक्स जो है वो रिसीव करेगा एयर किससे, नसल कैविटी में, और वो किसको ट्रांसफर करेगा फिर, एपीग्लोटिस, एपीग्लोटिस में। फिर एपीग्लोटिस में एयर, एपीग्लोटिस से एयर जो है वो किस में जाएगी, लैरिंक्स में। इसको हम क्या बोलते हैं, लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जो भी हम हमारी साउंड जो वो आती है, ठीक है, वो किसकी वजह से आती है, लैरिंक्स वॉइस बॉक्स की वजह से। जो भी हम जब बोल पाते हैं, ठीक है, तो वो किसकी वजह से, लैरिंक्स, जिसे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो वो एयर जो किस में आएगी, लैरिंक्स में आएगी। फिर लैरिंक्स से जो है वो एयर किस में जाएगी, ट्रैकिया में। ट्रैकिया का वर्क क्या होता है, ट्रैकिया लैरिंक्स को लंग्स के साथ जो वो क्या करेगा, जोड़ता है। ट्रैकिया क्या वर्क करता है, लैरिंक्स को लंग्स के साथ जोड़ने का जो है वो काम करता है। और ये हमारे लंग्स, ठीक है, इनके बाहर जो हमें दिख रही कैविटी, इसको बोलते हैं हम प्लूरल कैविटी। ये है राइट लंग और ये है लेफ्ट लंग। ये है डायफ्रागम जो किसके बिलो होता है, लंग्स के बिलो होता है। जब भी हम सांस लेते हैं तब हमारा डायफ्रागम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो जब भी हम सांस लेते हैं तब जो डायफ्रागम है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो एयर है वो किस में पास हो जाएगी, लंग्स में, ठीक है। जब हम एक्सहेल करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, डायफ्रागम क्या होगा, जो वो रिलैक्स मोड में जो वो आ जाता है, जिसकी वजह से जो वो एयर है वो शरीर के जो है वो लंग्स के बाहर जो है वो निकल जाती है, ठीक है। ये प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, ये क्या काम करते हैं, जो भी एयर जो है वो लंग्स के अंदर आ रही है और जो भी एयर जो है वो लंग्स के बाहर जो है वो जा रही है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, कंट्रोल। तो इसका आंसर था हमारा लंग प्लूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेल्स। हमें जो है वो सेल के बारे में जो है वो जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस, क्या सभी सेल्स के पास क्या न्यूक्लियस होता है। सेल्स ऑफ एन ऑर्गन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स, क्या जो ऑर्गन्स में जो सेल जो होते हैं उनका सभी का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है। या सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स, जो टिश्यू सेल्स से मिलकर बनता है, टिश्यू जिसको हम ग्रुप ऑफ सेल्स बोलते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है। शेप ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स इज राउंड, क्या सभी सेल्स की शेप जो राउंड होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग शेप में जो है वो आते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, सेल्स ऑफ अ टिश्यू, जो टिश्यू में जो सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, टिश्यू जो सेल्स से मिलकर बनता है, हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर।
A group of cells similar in structure and work known as tissue. तो पता है कि टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, जो सेल्स को मिला के बनता है हमारा टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, aquatic animals in which fertilization occurs in water are said to be aquatic animals, जो पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले जीव, in which fertilization occurs in water, जो उनकी फर्टिलाइजेशन किस में होती है, पानी में होती है, are said to be, उसे हम क्या बोलते हैं, विविपेरिस विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओविपेरिस विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, विविपेरिस विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन या ओविपेरिस विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें आएगा जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगी उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्वेटिक एनिमल्स में होती है, फॉर एग्जांपल फिश आ गया, स्टार फिश, जो भी हमारे पानी में रहने वाले जीव हैं उनमें होगी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ओविपेरिस का मीनिंग क्या होता है, जो एग लेइंग, एग ले करते हैं, एग लेइंग। और विविपेरिस हमें किन्हें बोलते हैं, जो यंग वंस को गिव बर्थ टू यंग वंस, यंग वंस, ठीक है, जो यंग वंस को जब वो जन्म देंगे वो आते हैं विविपेरिस में, और जो एग ले करेंगे वो आते हैं ओविपेरिस में। तो विविपेरिस में जब वो कौन कौन आ सकते हैं, हम ह्यूमंस, ठीक है, वो विविपेरिस में आएंगे, ठीक है, और डॉग कैट वो किस में आएंगे, विविपेरिस, मतलब यंग वंस को जो है वो जन्म देते हैं, मतलब एग ले नहीं करते। और ओविपेरिस में हमारे कौन से आ जाएंगे, जैसे हेन है वो एग ले करती है, तो वो भी किस में आ जाएगा, हमारा ओविपेरिस में। In aquatic animals, the fertilization of eggs occur outside their body. तो aquatic animals में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो होती है ऑफ एग्स, एग्स की फर्टिलाइजेशन होती है आउटसाइड देयर बॉडी, उनके शरीर के जो बाहर होती है, इन वाटर, पानी में, दे आर सेड टू बी ओविपेरिस एनिमल्स। तो उनको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरिस विच रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, जो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, एग ले करके, ठीक है, विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उनका बोलेंगे ओविपेरिस विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।